शेख, मौजू से हट के सवाल है। सवाल ये है शेख कि ख़वातीन ख़ास तौर पे नौजवान बच्चियाँ तालीम के लिए एक शहर से दूसरे शहर या एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं शेख, तो इसके ऊपर कहाँ तक है? अब जैसे कि इवन इस्लामिक एजुकेशन के लिए भी, आलमियत के लिए भी सऊदी अरब में रियाद यूनिवर्सिटी में भी जो है कुछ बच्चियाँ ट्रैवल कर रहे हैं, और तो महरम का जो शर्त है वो भी अब ऑप्शनल हो गया। और ख़ास तौर पे फ़िलहाल यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज़ को भी जो है बच्चियाँ स्टूडेंट वीज़ा पे ट्रैवल कर रहे हैं, फिर कुछ टाइम के बाद उनके हस्बैंड्स को वीज़ा मिल रहा है। तो अलोन ट्रैवल करना और जाके वहाँ पर पढ़ना, ये कहाँ तक दुरुस्त है? अलजवाब बियौनिल वहाब। सोहेल भाई ने अच्छा सवाल पूछा है और ज़रा हट के पूछा है, लेकिन जवाब बिल्कुल सट के है और वही जवाब रहेगा जो हमेशा के लिए। सही मुस्लिम, बुखारी वगैरह की जो रिवायत है कि एक सहाबी ने जिहाद में अपना नाम लिखाया और उनकी बीवी हज में जा रही थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहाद में मत जाओ बल्कि अपनी बीवी के साथ हज में जाओ। और औरत जब घर से बाहर निकले तो उसके साथ उसका महरम रहे, चाहे भाई रहे, बेटा रहे, बाप रहे, कोई भी रहे। इस्लाम ने एक थंब रूल बता दिया है, ख़त्म, उसके हिसाब से चलना है। एजुकेशन लेने के लिए कहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, दिस जा रही है, डैड जा रही है, साथ में उनके महरम होना चाहिए। सऊदी अरब में जो आपने कहा है कि वहाँ अब ऑप्शनल हो गया है, मुझे ये पता नहीं, लेकिन इतना तो है कि भाई कोई ना कोई महरम होना चाहिए, तभी वहाँ दाखिला मिलता है। तो कहीं भी जाए पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ महरम रहे सफ़र में, इसलिए इस्लाम ने इसको बड़ी अहमियत दी है। और हम और आप देख ही रहे हैं कि कहीं कहीं ना होने की वजह से मसाइल बहुत ज़्यादा घिर गए हैं, तो हम उस कानून को नहीं तोड़ सकते। तालीम हासिल करने का है तो तालीम पूरी दुनिया में कहीं से भी हासिल कर सकते हैं। पूरी दुनिया एक हो गई है, मुट्ठी में आ गई है, तो आराम से तालीम हासिल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इस्लाम के कानून को तोड़ा नहीं जा सकता। हम नॉलेज इसलिए ले रहे हैं ताकि इस्लाम पर अमल करें, इसलिए नहीं ले रहे हैं जानने के लिए, नहीं, अमल करने के लिए। तो ज़रूरी है, कंपलसरी है वो। हाज़मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब।